नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आज का क्विज शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न 101 नंबर का है। अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ऑप्शन ए जातक, बी महाभारत, सी रामायण, डी पंचतंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जातक। प्रश्न संख्या 102, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य, डी बादरायण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण थे। प्रश्न संख्या 103, अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी यहूदी धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी पारसी धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पारसी धर्म। प्रश्न संख्या 104, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शैव धर्म। प्रश्न संख्या 105, सबसे बड़ा महाकाव्य है? ऑप्शन ए महाभारत, बी रामायण, सी फेरी क्वीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाभारत। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? ऑप्शन ए अहिंसा, बी हिंसा, सी सत्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहिंसा। प्रश्न संख्या 107, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए कबीर, बी रामानंद, सी विवेकानंद, डी शंकराचार्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामानंद। प्रश्न संख्या 108, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी शेरशाह, सी बाबर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। प्रश्न संख्या 109, त्रिपिटक धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 110, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 111, ईसा मसीह का जन्म स्थल है? ऑप्शन ए मक्का, बी मैसिडोनिया, सी बेथलेहम, डी बगदाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेथलेहम। प्रश्न संख्या 112, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, बी वैष्णव मत, सी जैन मत, डी सिख मत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैन मत। प्रश्न संख्या 113, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? शैव धर्म को मानने वाले, बी वैष्णव धर्म को मानने वाले, सी बौद्ध धर्म को मानने वाले, डी जैन धर्म को मानने वाले। इसका सही जवाब होगा आप लोगों के सामने 113 का डी जैन धर्म। 113 का डी होगा जैन धर्म। प्रश्न संख्या 114, उत्तर भारत में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, वो स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी देवी पाटन, सी कौशाम्बी, डी सारनाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 115, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी सांची, सी कुशीनारा, डी बोध गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बोध गया। प्रश्न संख्या 116, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए कौशल वंश, बी शाक्य वंश, सी माया वंश, डी लिच्छवी वंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौशल वंश से। प्रश्न संख्या 117, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए अनुजा, बी त्रिशला, सी जामिल, डी यशोदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जामिल। जामिल जो है महावीर स्वामी के दामाद भी थे। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? प्रश्न ऑप्शन ए नेमी, बी संभव, सी नाथ मुनि, डी चंद्रप्रभा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाथ मुनि। प्रश्न संख्या 119, भारत का प्राचीनतम दर्शन है? ऑप्शन ए सांख्य, बी योग, सी न्याय, डी वैशेषिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सांख्य दर्शन। प्रश्न संख्या 120, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी जैमिनी, सी कपिल, डी गौतम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कपिल को सांख्य दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 121, योग दर्शक के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए जैमिनी, बी गौतम, सी कपिल, डी पतंजलि। इसका सही जवाब होगा आंसर डी पतंजलि। प्रश्न संख्या 122, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए मैत्रेयी, बी माधवाचार्य, सी रामानुज, डी नागार्जुन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागार्जुन। प्रश्न संख्या 123, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए शैव धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 124,
पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सूरदास, बी चैतन्य, सी वल्लभाचार्य, डी नानक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 125, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, बी रघुलोभद्र, सी मखली गोसाल, डी आनंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मखली गोसाल। प्रश्न संख्या 126, न्याय दर्शन का लेखक था? ऑप्शन ए कनाद, बी कपिल, सी बादरायण, डी गौतम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गौतम। प्रश्न संख्या 127, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, बी वेदांत से, सी मीमांस से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मीमांस से। प्रश्न संख्या 128, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल में, सी कश्मीर में, डी केरल में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल में। प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन ए बौद्धों ने, बी आजीविकों ने, सी मीमांसकों ने, डी जैनियों ने। इसका सही जवाब होगा आंसर बी आजीविकों ने। प्रश्न संख्या 130, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए झारखंड से, बी जम्मू कश्मीर से, सी राजस्थान से, डी सिक्किम से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झारखंड से। प्रश्न संख्या 131, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा बी केरल। प्रश्न संख्या 132, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी असम, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा आपको 132 का डी तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का क्या है? पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न संख्या 133, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम। रंगोली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। प्रश्न संख्या 134, वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी केरल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य में वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 135, विषु पर्व भारत में अधिकतम कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। प्रश्न संख्या 136, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी तिब्बत में, सी तमिलनाडु में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 137, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, बी सिख धर्म से, सी बौद्ध धर्म से, डी इस्लाम धर्म से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 138, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, बी क्रिसमस डे, सी ईस्टर, डी पाम संडे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रिसमस डे। प्रश्न संख्या 139, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाए जाने वाला त्यौहार है? ऑप्शन ए गुड फ्राइडे, बी क्रिसमस डे, सी ईस्टर, डी पाम संडे। इसका सही जवाब होगा सी ईस्टर। इसका सही जवाब है सी ईस्टर। प्रश्न संख्या 140 में हम लोग देखते हैं, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार है? ऑप्शन ए होली, बी पोंगल, सी ओणम, डी बसंत पंचमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बसंत पंचमी। प्रश्न संख्या 141, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए ग्वालियर, बी चित्रकूट, सी उज्जैन, डी रीवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उज्जैन। कुंभ मेला प्रत्येक 12 सालों में एक बार लगता है। प्रश्न संख्या 142, रथ यात्रा का वृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए द्वारिका में, बी पुरी में, सी अयोध्या में, डी वाराणसी में। इसका सही जवाब है पुरी में। रथ यात्रा का उत्सव पुरी में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 143, प्रसिद्ध कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, बी हिंडौन, सी करौली, डी धौलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करौली। प्रश्न संख्या 144, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? ऑप्शन ए फरवरी में, बी मार्च में, सी अक्टूबर में, डी नवंबर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फरवरी महीना में पुष्कर मेला लगता है। प्रश्न संख्या 145, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था वर्ष किस वर्ष से शुरू किया गया था? वर्ष ए ऑप्शन ए है 1999 में, बी है 1990 में, सी है 1987 में, डी है 1986 में। इसका सही जवाब है बी 1990 में। प्रश्न संख्या 146, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है, किससे लिया है? ऑप्शन ए यहूदियों से, बी पारसियों से, सी मंगोलों से, डी तुर्कों से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पारसियों से लिया है। प्रश्न संख्या 147, चपचारकूट त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
मिजोरम में। प्रश्न संख्या 148, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन ए देवीधुरा, बी बागेश्वर, सी चंपावत, डी लोहाघाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवीधुरा। प्रश्न संख्या 149, हरेला क्या है? हरेला क्या है? ऑप्शन ए स्थान, बी त्योहार, सी सब्जी, डी फल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्योहार। हरेला एक प्रकार का त्योहार है। प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए होली, बी नागपंचमी, सी दशहरा, डी दीपावली। इसका सही जवाब है दीपावली। दीपावली को थारू जनजाति के लोग शोक के रूप में अर्थात दुख के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 151, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद, बी कार्तिक, सी श्रावण, डी चैत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रावण माह में, जिसको सावन भी बोलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 152, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा में मनाया जाता है गरिया पूजा त्योहार। प्रश्न संख्या 153, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए आगरा में, बी अलीगढ़ में, सी बाराबंकी में, डी इटावा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा में। प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए छठ, बी होली, सी दीपावली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छठ। छठ पूजा में उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों की पूजा की जाती है और बिहार का महापर्व है छठ पूजा। प्रश्न संख्या 155, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? ऑप्शन ए देवीधुरा मेला, बी जोल जीबी मेला, सी गोचर मेला, डी गेंद मेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए देवीधुरा मेला। प्रश्न संख्या 156, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 157, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू में, बी द्वारिका में, सी पुरी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माउंट आबू में दिलवारा मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 158, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी दिल्ली, डी अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 159, भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी है? ऑप्शन ए भगवती दुर्गा, बी भगवती लक्ष्मी, सी भगवती सरस्वती, डी भगवती पार्वती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भगवती सरस्वती। प्रश्न संख्या 160, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांची में, बी पुरी में, सी उज्जैन में, डी मथुरा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उज्जैन में स्थित है। प्रश्न संख्या 161, भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुष्कर, बी केदारनाथ, सी द्वारिका, डी उज्जैन। तो ये है पुष्कर में, ब्रह्मा का केवल एकमात्र मंदिर है भारत में, वो है पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 162, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रंगून, बी कैंडी, सी कोलंबो, डी बोधगया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैंडी। प्रश्न संख्या 163, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खजुराहो में, बी उज्जैन में, सी भोपाल में, डी इंदौर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खजुराहो में। प्रश्न संख्या 164, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुष्कर में, बी माउंट आबू में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी उदयपुर में। इसका सही जवाब है उदयपुर में सास बहु का मंदिर है। उदयपुर में सास बहु का मंदिर है। प्रश्न संख्या 165, उत्तरी धाम कहलाता है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी पुरी, सी द्वारिका, डी मैसूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बद्रीनाथ को उत्तरी धाम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 166, गोवर्धन पीठ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, बी पुरी, सी द्वारिका, डी मैसूर। इसका सही जवाब है पुरी। पुरी में गोवर्धन पीठ है। संख्या 167, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए रुद्र प्रताप, बी राजा मणि मुकुट राय, सी राजा पुरनमल, डी शिव बालक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा पुनर्मल। प्रश्न संख्या 168, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनाए? ऑप्शन ए चोलों ने, बी राष्ट्रकूटों ने, सी चालुक्यों ने, डी पल्लवों ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूटों ने। प्रश्न संख्या 169, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई कराकर बनवाया? ऑप्शन ए चालुक्य, बी पल्लव, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने।
प्रश्न संख्या 170, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी राजस्थान, सी जम्मू कश्मीर, डी गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में चामुंडा माता का मंदिर है। प्रश्न संख्या 171, बद्री धाम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी रुद्रप्रयाग, सी पौड़ी, डी चमोली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चमोली में। प्रश्न संख्या 172, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 173, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु, बी जैन तीर्थकर, सी भगवान शिव, डी भगवान बुद्ध। इसका सही जवाब होगा आपका बी, जैन तीर्थकरों को समर्पित है। प्रश्न संख्या 174, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी शेर शाह ने, डी शाहजहां ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने जामा मस्जिद को बनवाया था। प्रश्न संख्या 175, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बहाई धर्म, बी पारसी धर्म, सी यहूदी धर्म, डी हिंदू धर्म से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहाई धर्म से। प्रश्न संख्या 176, प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, बी चिदम्बरम, सी भद्राचलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हम्पी में तिरुपाल मंदिर है। प्रश्न संख्या 177, सांची का महान स्तूप है किस राज्य में? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 178, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बारसूर, बी रतनपुर, सी औरंग, डी ताला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बारसूर में है। प्रश्न संख्या 179, हिंदू धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विहार, बी अग्नि मंदिर, सी मंदिर, डी सिनेनाग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मंदिर कहलाता है। प्रश्न संख्या 180, यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है? ऑप्शन ए मजार, बी चर्च, सी सिनागाग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिनागाग कहलाता है यहूदियों का पूजा स्थल। प्रश्न संख्या 181, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए मजार, बी चर्च, सी अग्नि मंदिर, डी विहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्नि मंदिर कहलाता है। प्रश्न संख्या 182, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ऑप्शन ए विहार, बी सिनागाग, सी मंदिर, डी अग्नि मंदिर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विहार कहलाता है। प्रश्न संख्या 183, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर के निवासी टोटल क्या हैं? ईसाई हैं। प्रश्न संख्या 184, पुराणों की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 18, डी 20। इसका सही जवाब है सी, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रश्न संख्या 185, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए माधवाचार्य, बी निम्बकाचार्य, सी शंकराचार्य, डी रामानुजाचार्य। इसके सही जवाब है ऑप्शन ए, माधवाचार्य। प्रश्न संख्या 186, शंकराचार्य के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए द्वैत वेदांत, बी वैशेषिक, सी अद्वैत वेदांत, डी द्वैताद्वैत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अद्वैत वेदांत। प्रश्न संख्या 187, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, बी योग दर्शन, सी वैशेषिक दर्शन, डी न्याय दर्शन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्याय दर्शन से। प्रश्न संख्या 188, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी पटना, डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय स्थित है। प्रश्न संख्या 189, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी अंबाला, सी जालंधर, डी अमृतसर। इसका सही जवाब होगा डी, अमृतसर में। प्रश्न संख्या 190, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर, डी कोलकाता। इसका सही जवाब होगा मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 191, विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी बेंगलोर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। प्रश्न संख्या 192, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, बी लाहौर में, सी सासाराम में, डी नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर है सासाराम, बिहार में पड़ता है, शेर शाह का मकबरा वहीं है। प्रश्न संख्या 193, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, बी बेंगलोर में, सी पटना में, डी नई दिल्ली में। इसका सही जवाब है सी पटना में, पटना बिहार में पड़ता है। 194 प्रश्न,
पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब है ए उत्तराखंड में। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 195, आनंद भवन स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, बी आगरा में, सी दिल्ली में, डी लखनऊ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद में आनंद भवन है। प्रश्न संख्या 196, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई में, बी कोलकाता में, सी कोच्चि में, डी रामेश्वरम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रामेश्वरम में। प्रश्न संख्या 197, गोलकुंड किला स्थित है? प्रश्न ऑप्शन ए औरंगाबाद में, बी हैदराबाद में, सी लखनऊ में, डी इलाहाबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 198, हवा महल स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर में, बी जयपुर में, सी उदयपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर में। प्रश्न संख्या 199, गोलघर स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी पटना में, डी लखनऊ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना में गोलघर स्थित है। पटना बिहार में है, बिहार की राजधानी पटना है। प्रश्न संख्या 200, वृंदावन गार्डन स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर में, बी मथुरा में, सी दिल्ली में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैसूर में। धन्यवाद मित्रों, आज 200 क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। इसी तरह से अब हम लोग अगला भाग 3 कल देखेंगे। धन्यवाद।